जीवन भर व्यक्ति चारों तरफ दौड़ता है, भटकता है, सांसारिक विषय वस्तुओं में लिप्त होकर के इंद्रियों का सुख भोगता है और भोगना चाहता है। जब अंत समय आता है, बुढ़ापा आता है, जब इंद्रियां कार्य नहीं करती, जब इंद्रिय सुख नहीं मिल पाता, तब जब थक जाता है वह व्यक्ति, तब कहता है कि मन की शांति कैसे मिलेगी, ध्यान कैसे लगेगा, क्या करें कि निरोग रहें। परंतु तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और वह व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाता है और अंत समय वह रो रो करके अपने जीवन को व्यतीत करता है। क्रोध में, अहंकार में, ईर्ष्या में, द्वेष में, अशांति में वह अपने जीवन को नरक बना देता है। यह समझना अति आवश्यक है कि बुजुर्ग व्यक्ति को समझा पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जब बड़ा वृक्ष हो जाता है तब वह वृक्ष इधर से उधर झुकता नहीं बल्कि टूट जाता है। और जब वृक्ष पौधा रहता है, बच्चा रहता है, उसको जिधर चाहे उधर आप झुका सकते हैं, जिधर चाहे वह उधर मोड़ सकते हैं। परंतु जब वह बड़ा वृक्ष बन जाता है तब उसको आप झुका नहीं सकते। तब वो जिस स्थिति में वह उस स्थिति में अपने आप को स्थित कर लेता है। फिर चाहे वो टूट जाए, कट जाए, मिट जाए, परंतु मुड़ नहीं सकता, झुक नहीं सकता। यही हाल हम सभी मनुष्यों का है। हम जब प्रौढ़ हो जाते हैं तब जिस स्थिति में होते हैं, जिस भावनाओं से जुड़े होते हैं, उसी में हम पूरी तरह से स्थित हो जाते हैं। फिर हमारा मार्ग डाइवर्ट नहीं हो सकता, डाइवर्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हमको कोई मोड़ नहीं सकता, हमको कोई झुका नहीं सकता। स्थिति वैसी बन जाती है कि मनुष्य टूट जाना पसंद करता है परंतु झुकना पसंद नहीं करता, अपने आप को मुड़ना पसंद नहीं करता। फिर उसका क्या किया जा सकता है? इसलिए ध्यान, शांति, ज्ञान, योग, प्राणायाम की स्थिति को अगर प्राप्त करना है तो इसका भी बचपन से ही बच्चों में संस्कार डालना जरूरी है। बचपन से ही बच्चों को समझाना जरूरी है। और भौतिक प्रकृति में, सांसारिक विषय वस्तुओं में और आध्यात्मिक प्रकृति में, आध्यात्मिक स्थिति को प्राप्त करने के लिए दोनों तरफ से सामंजस्य बैठाना होगा, दोनों के प्रति संयमित रहना होगा, तभी हमारा जीवन बेहतर बन पाएगा। भगवान बुद्ध ने भी कहा है कि हमें संयम से अपने जीवन को जीना चाहिए। ये नहीं कि अर्थ कमाना छोड़ दें, धन कमाना छोड़ दें, निकम्मा हो जाएं और ध्यान में लगे रहें। ये भी जीवन के लिए बहुत दुखदायी हो जाएगा। परंतु ध्यान भी करें और ध्यान की अवस्था को समझें, ध्यान की गहराई को समझने में सक्षम बने। उसके साथ साथ में जीवन यापन करने के लिए, परिवार चलाने के लिए हमें धनार्जन भी करने की आवश्यकता है। तभी हमारा जीवन समतामूलक, आनंददायक और बेहतर बन पाएगा। नमस्कार, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।